बाबा साहब ने बुद्ध एंड हिज धम्मा के या बुद्धा के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में 4 समस्या बताई थी। पहली समस्या के ऊपर तो हम लोगों ने बुद्ध एंड हिज धम्मा के पार्ट्स में अब तक पहली समस्या सॉल्व कर ली। पहली समस्या थी कि बुद्ध के परिव्रजा को लेकर, क्या बुद्ध ने 4 वो जो दृश्य थे वो देखने के बाद ही बुद्ध ने परिव्रजा ली थी? तो उसका उत्तर आप लोगों को मिल चुका है। दूसरी समस्या जो बाबा साहब ने बुद्ध एंड हिज धम्मा बुद्धा के जीवन को लेकर की थी वो ये थी कि जो 4 महान सत्य बुद्ध के जीवन के बताए जाते हैं कि जीवन दुख है, मरण दुख है, पुनर्जन्म दुख है, तो ये इस तरह का धम्म लोगों के सामने और खास करके जो बौद्ध नहीं है इन लोगों के सामने अगर हम लेकर जाते हैं तो उनको लगता है अगर जीवन भी दुख है, मरण भी दुख है और पुनर्जन्म भी दुख है तो फिर बुद्ध कर भी क्या सकते हैं। इस तरह का धम्म ये लोगों के सामने लेकर जाया जाता है, इसलिए बाबा साहब ने ये दूसरी समस्या रखी थी और बाबा साहब यहां पर उस दूसरी समस्या का उत्तर दे रहे हैं। यानी आज 18वें भाग में हम आते आते बाबा साहब की दूसरी समस्या जो बाबा साहब ने इंट्रोडक्शन में बताई थी उसका जवाब हम यहां पर ले रहे हैं। बुद्ध खुद कहते हैं कि मेरा धम्म इस तरह से सबके सामने लाया जाएगा कि मैं सिर्फ दुखों की बात करता हूं, लेकिन बाबा साहब लिख रहे हैं, बुद्ध कहते हैं कि मेरा धम्म ये सच है कि दुख के अस्तित्व को पहचानता है, ये उसकी जानकारी देता है कि जीवन में दुख है, लेकिन मेरा धम्म ये केंद्रित है उस दुख से बाहर निकालने के मार्ग के ऊपर। बुद्ध लिखते हैं नो डाउट, बाबा साहब लिखते हैं, बुद्ध कह रहे हैं नो डाउट माय धम्म recognizes the existence of suffering, but do not forget that it also lays equal stress on removal of suffering. मेरा धम्म सिर्फ दुखों की बात नहीं करता तो दुखों में से बाहर निकालने का मार्ग का भी बात मेरा धम्म करता है, और इसलिए मेरा ये धम्म ये सकारात्मक धम्म है, लोगों को इसमें उम्मीद है, और इसलिए मेरे धम्म की सबसे महत्वपूर्ण जो पर्पस है, इसका हेतु है, वो है अविद्या, अविद्या को दूर करना। जितनी भी गलत धारणा है, इस धारणाओं को दूर करना, यही मेरे धम्म का उद्देश्य है। और मेरे धम्म का उद्देश्य है कि इंसानियत जिस दुखों से गुजर रही है, इन दुखों को हमेशा के लिए उसका निवारण करना, इन दुखों का दूर करना, यही बुद्ध के धम्म का उद्देश्य है। और फिर बुद्ध ने पूछा कि आप मेरे इस सारे सिद्धांतों से एग्री करते हो, मानते हो या नहीं? और फिर 5 परिव्राजकों ने कहा हाँ, हम इसे मानते हैं। और उन 5 परिव्राजकों ने फिर बुद्ध को जवाब दिया कि हे बुद्ध, ये अपने आप में एक अनोखा धम्म हम लोगों को आज जानने को मिला है। ये पहला पूरे विश्व में आप पहले ऐसे धम्म के संस्थापक होंगे जिन्होंने दुख के अस्तित्व का स्वीकार किया, और पहले आप इस दुनिया में ऐसे एक धर्म की नींव रख रहे हो जो दुखों को दूर करने का मार्ग दिखाते हैं। बुद्ध 5 परिव्राजकों ने बुद्ध से कहा कि आपके मार्ग में निर्वाण है, निब्बान है, और दुनिया के पहले ऐसे आप धर्म के संस्थापक हैं जिन्होंने इसका स्वीकार करते हुए एक अच्छा मार्ग दिया, जो नैतिकता सिखाता है, जो अष्टांगिक मार्ग सिखाता है, और जो किसी भी तरह के अलौकिक शक्तियों में, परलौकिक शक्तियों में विश्वास और भगवान पे, वैदिक कर्मकांडों पे, शास्त्रों पे जो मान्यता बनी है उसको दूर करने की बात करता है। ऐसा पहला विश्व का धर्म है जो हम लोगों को ये शिक्षा देता है। और बुद्ध का ये जो पहला ऐसा धम्म है जो सामाजिक जरूरतों की बात करता है, सामाजिक नींव की रचना करता है, सामाजिक जरूरतों की रचना करता है, ये ऐसा इतिहास का पहला धर्म है जो इस तरह से आपने इसका स्थापना की है। और फिर उन 5 परिव्राजकों ने बुद्ध से अपील की, क्या हम आपके इस धम्म में दीक्षित होना चाहते हैं? क्या हम इसकी दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं? क्या आप हमको इस धम्म की दीक्षा दे सकते हो? तो बुद्ध ने जो शब्द कहे वो थे अहम भिक्खवे आओ भिक्खुओ, और देखो मेरा ये धम्म क्या है।
और इस तरह से ये 5 परिव्राजक जो बुद्ध को निरंजना तट पर मिले थे, तपश्चर्या मार्ग का ये परीक्षा कर रहे थे। बुद्ध ने तपश्चर्या मार्ग छोड़कर बुद्ध ने ये नया धम्म एस्टैब्लिश किया, लेकिन ये परिव्राजक आप भी वो तपश्चर्या मार्ग का प्रशिक्षण ले रहे थे। और जब बुद्ध गया पहुंचे, तब सारनाथ पहुंचे, तब इन भिक्षुओं, इन 5 परिव्राजकों ने उनका स्वागत किया, एक अनचाहे मेहमान का स्वागत किया। वो पहले तो बुद्ध का किसी भी तरह का स्वागत नहीं करना चाहते थे, और फिर बुद्ध का ये नया धम्म, ये आविष्कार सीखने के बाद, जानने के बाद इन 5 परिव्राजकों ने इच्छा व्यक्त की कि हे बुद्ध, हम आपके इस धम्म में दीक्षित होना चाहते हैं, क्या आप हमको इस धम्म की दीक्षा दोगे? और फिर बुद्ध ने इन 5 परिव्राजकों को अपना अनुयायी बनाया, डिसिपल बनाया, और इनका भिक्षुक संघ में स्वागत किया। आओ भिक्षुओं, अहम भिक्षुवे, ये बोलकर बुद्ध ने इनका स्वागत किया, और ये कहलाए गए पंचवर्गीय भिक्षु। और यही है वो पंचवर्गीय भिक्षु, और जिनके नाम हम लोगों ने पहले के एपिसोड में सुने थे। वो है कौंडिन्य, अस्सज्जी, वप्प, महानाम तथा भद्दीय। ये बने बुद्ध के पंचवर्गीय भिक्षु। पहले बुद्ध के पहले प्रवचन के पहले बौद्ध भिक्षुओं की दीक्षा इन 5 भिक्षुओं ने ली, और इन 5 भिक्षुओं से बुद्ध का धम्म शुरू हुआ, जो आज पूरे विश्व में फैल गया। इतनी बड़ी क्रांति बुद्ध के इस सामाजिक धम्म से हुई, और ये धम्म बाबा साहब ने हमको दिया, द बुद्ध एंड हिज धम्म। आगे के पार्ट्स में हम देखेंगे कि बुद्ध ने और किन किन को अपने धम्म में दीक्षित किया, किन किन लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। राजा हो, रंक हो, स्त्री हो, या किसी भी जाति धर्म के लोग हो, सभी लोगों को किस तरह से बुद्ध ने अपने धम्म में लिया, यह हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे, और फिर जानेंगे बुद्ध एंड हिज धम्मा को विस्तार पूर्वक। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।